मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा दर्द ना अकेलापन नहीं है ना, बल्कि हमारा सबसे बड़ा दर्द है किसी भी इंसान को डिस्टर्ब ना करना। ज़रा सोचो उस पल के बारे में जब आपने सही में सोचा कि मैं आज अपने किसी जिगरी यार को कॉल करूँगा, उसे व्हाट्सएप करूँगा, उसे ढेरों बातचीत करूँगा, सुख दुख शेयर करूँगा। और तुमने व्हाट्सएप खोला, टेक्स्ट बॉक्स खोला, कीबोर्ड खोल लिया, तुमने मैसेज भी टाइप कर दिया, मगर तुम्हारे दिमाग में क्या चुल मची कि तुमने वो सब हटा दिया, वो सब डिलीट कर दिया, यही सोच के कि भाई सामने वाला इंसान नाराज़ ना हो जाए मेरे से, क्योंकि वो कहीं उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो भंग ना हो जाए, है ना, उसे मैं कहीं डिस्टर्ब ना कर दूँ। और तुम इसी वजह से तुम पूरी दुनिया से अलग थलग कर लेते हो खुद को, बिना असली वजह जाने, बिना सामने वाले इंसान से बातचीत किए। और इससे ये साबित होता है कि आप लोग किसी सही इंसान तक अभी तक मिले नहीं हो, किसी एक ऐसे इंसान से नहीं मिले हो जिसके सामने आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बंद कर सको, जिसके सामने आप इंसानों की तरह बिहेव करो। बचपन में दोस्त बनाना सबसे इजी काम होता था। एक बेंच, एक टिफ़िन, एक क्लासरूम, एक क्रिकेट का मैच, एंड बस दोस्ती हो गई। अनकंडीशनल लव होता था, प्योर अनकंडीशनल लव, बिना ये जाने कि भाई सामने वाला का इंसान बैकग्राउंड क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। बस वाइब मैच हो गई, बात अच्छा कर लेता है, हो गई दोस्ती, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, वैसे वैसे हम कॉन्टैक्ट्स बनाने लगे। आई रिपीट द वर्ड कॉन्टैक्ट्स। हम ऐसे इंसानों को ढूंढते थे जो हमारे बस काम के वक्त काम आए, भले ही बाकी टाइम हमें उनसे कोई मतलब ही ना हो। और ये होता है चाहे आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, एक्चुअली, या फिर कॉलेज लाइफ में हो, या किसी भी ऐसे इसमें, तो आप ज़रूर देखना बड़े बड़े दोस्त तो कम हो गए, उसी के साथ जो गिने दोस्त बने भी, वो भी सिर्फ काम काम के लिए बने। हम लोग असली इंसानों को दोस्त बनाना भूल गए। हमने अपनी जो दोस्ती वाली फीलिंग है ना, उसे अपने अचीवमेंट से रिप्लेस कर लिया। अगर मेरे सामने वाला इंसान मेरे अचीवमेंट में काम आ रहा है तो मेरा दोस्त है, नहीं आ रहा तो मेरा दोस्त है ही नहीं। और इसी वजह से हम खुद को हज़ारों लाखों दोस्तों में ऑनलाइन ऑफलाइन खड़े होकर भी, बैठ कर भी, उनके साथ चाय पी के गपशप लड़ा के भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि अकेलापन तब होता है जब हमारे आसपास कोई भी नहीं होता, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन आपको तब होता है जब आप हज़ारों लोगों की भीड़ के बीच बैठकर भी ये सोचो कि अगर मैं इन लोगों में से, इन लोगों के ग्रुप में से गायब भी हो जाऊं तो क्या मेरे आसपास वाले लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा भी मेरे गायब होने से। और यही एक ऐसा सवाल छोड़ के जाती है बहुत लोगों के मन में। भले ही बहुत सारे लोग खुल के कोई बात नहीं करता, मगर हर किसी के मन में डाउट आता ही है, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आता है कि मैं अगर गायब हो जाऊं तो हो सकता है 2 दिन लोग मुझे याद करें, कहाँ रह गया, क्या हो गया। हो सकता है वो 2 सेकंड का ही एक मोमेंट हो, उसके बाद क्या, उसके बाद तो मैं जैसे इस दुनिया से ही एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, मेरा ऐसा लगेगा। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, हम अपने अलग अलग वर्जन लेके कैरी करते रहते हैं। ऑफिस में कुछ, कॉलेज में कुछ, अपने दोस्तों के साथ कुछ, ऑनलाइन कुछ, ऑफलाइन कुछ, माता पिता के साथ कुछ, और इतने सारे वर्जन, इतने सारे कैरेक्टर निभाते निभाते ना हम खुद के असली वाले मैं को भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हो। हम एक एक्टर की तरह, जोकर की तरह एक्ट करने लगते हैं हर किसी के सामने, और ये भूल जाते हैं कि साला सबसे बड़ा जोकर तो हमारा खुद का बन रहा है। तुम लोग इस बात को गौर करना कभी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे भले ही दोस्त कम ना हो या लिमिटेड हो, मगर कन्वर्सेशन ज़रूर कम हो जाएगी। बातचीत ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, ज़रूर कम होगी ही होगी। 101% इसकी गारंटी है। बिना, आजकल कोई भी इंसान ना बिना कोई वजह के फ़ोन ही नहीं करेगा या टेक्स्ट बैक करेगा। हर कोई कॉल या टेक्स्ट करने से पहले आपको पूछ लेगा कि भाई तुम बिज़ी तो नहीं हो ना, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। साले तुम मर भी जाओगे ना, तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसके अपने काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है तो। इस कदर की सेल्फिशनेस बढ़ जाती है जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है। हम सबको पता है, इसमें छुपाने वाली बात है ही क्या, मुझे बताओ कुछ है इसमें छुपाने वाली बात? बट ये रियलिटी है। और हम एक हेजिटेशन के बीच, जैसे हमारा पहला सवाल क्या था कि कहीं सामने वाला इंसान बिजी तो नहीं है, और यही सवाल सामने वाले के मन में भी चल रहा होता है। अगर मेरा दोस्त मुझे मैसेज करने से पहले ये सोच रहा है कि सामने वाला बिज़ी है ही नहीं, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त बिज़ी हुआ तो मैसेज करके मैं करूँगा क्या, और हम दोनों इसी हेजिटेशन में, या फिर यूँ कहूँ कि ईगो के बीच में फंसे रह जाते हैं। और न जाने कितने पुराने रिश्ते यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं बिना किसी लड़ाई के, सिर्फ इस हेजिटेशन या ईगो के चक्कर में। आजकल लोगों के पास एडवाइस की तो बिल्कुल कमी नहीं है, मगर अटेंशन की ज़रूर है। कभी कभी हम जब बोलते हैं कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है, तो रिप्लाई इस तरीके के आएंगे,
भाई तो पॉजिटिव सोच, जिम ज्वाइन कर, ट्रैवल कर, लोगों से बातचीत कर, मगर कोई ये नहीं कहेगा कि चल तो अपनी अपनी दुख भरी दास्तां या अपनी जो भी स्टोरी है मुझे बता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? बहुत कम, बहुत रेयर। अगर आपको कोई मिले ना ऐसे लोग, छोड़ना नहीं इन लोगों को, क्योंकि ये लोग आपके साथ तब भी खड़े होंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ खोने को भी नहीं होगा। ये लोग बहुत रेयर होते हैं और इसी वजह से हम लाखों हज़ारों की भीड़ में रह के भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि साला हमारे सुनने वाला ही कोई नहीं है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो इसका मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि तुम शायद अकेले हो, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हें अभी तक कोई समझने वाला इंसान मिला ही नहीं है। और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अकेले होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर दर्द को अकेले सहे, और स्ट्रांग बनने का मतलब आपको ये नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप हेजिटेट करो किसी को मैसेज या कॉल करने से। अगर आपको सही में लग रहा है कि मुझे अपनी बातें किसी से शेयर करनी चाहिए, किसी इंसान से जो मेरी सुन सके, तो करो यार। या फिर अगर आपको लगता है कि अकेले रहने से आपको खुशी मिलती है तो करो, बट अपने दिल की करो। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी कि हर बात शेयर करो, हर बात शेयर करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही चीज़ आपके पीछे बैकफायर करे आजकल के इस सेल्फिश ज़माने में। बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप खुद को थोड़ा लाइट वेट रखिए, खुद को समझने का मौका दीजिए, खुद को इस काबिल भी मत समझिए कि आप लोग किसी काम के नहीं है, दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, त्याग देंगे सब कुछ एंड ऑल एंड ये जो स्टफ़ है इसमें नहीं। बट मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही एक कोने में पड़े रहो, थोड़ा सा सोशल रहो, थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, बट एक बैलेंस व्यू ज़रूर बना के रखो। समझे आप लोग?